जैसा कि इस समय हम लोग भागलपुर की जानिब हम लोग निकल पड़े हैं। कुछ बच्चे जो है चोरी करते हैं और कुछ बच्चे इस वजह से भी चोरी करते हैं जो हालात गरीबी को अमीरी की तरफ लाया जा सके। चोरी करना ही गलत होता है। चोरी करना बुद्धिमान साबित नहीं हो सकता। क्या चोरी से आप बुद्धिमान का साबित कर सकते हैं? हैं? चोरी से बुद्धिमान था। चोरी करना ही गलत है। आज का ये कल जो है बालक का बच्चा जो है 70 से 80 रुपये लेके भाग जाता है। उसको नैतिकता का गुण पता ही नहीं है कि नैतिक चीज़ क्या है। अच्छी और बुरी आदतों के बारे में उसको पता ही नहीं रहता है। हमारे समाज में हम अपने बच्चे को अच्छी बातें को बताएं, उनको बुरी आदतों के से बचाएं, चोरी जैसी आदतों से चोरी जैसी आदतों से बचें। चोरी जैसी आदतों से हम लोगों को बचना चाहिए। चोरी करना पाप है और नदी किनारे सांप है। हम लोग बचपन में कहते थे कि चोरी करना ही पाप होता है और नदी के किनारे सांप होता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप, हमारे मामा का भी सामान चोरी हो गया। हमें बहुत दुख है, उनका 5 लाख रुपए का सामान गायब हो गया। ट्रेन जो है स्लीपर AC का टिकट है, वहाँ पर से बताइए गायब हो गया पैसा। ये बहुत ही परेशानी का सामना है। आज हमारा बिहार बदनाम है चोरी की वजह से। भैया आज हमारा बिहार बदनाम है चोरी की वजह से। चोरी करना ही नहीं चाहिए। आप मान लीजिए कि अगर आप चोरी का पैसा कोई बीमारी में खर्च कर देते हैं तो कैसा लगेगा? आज हम एक संदेश देना चाह रहे हैं कि चोरी का पैसा कामयाब हो ही नहीं सकता है। मेहनत से 2 पैसा कमाइए। अब मेहनत से किसी की मजदूरी दीजिए। किसी की मजदूरी तय होता है। बहुत इंसान है कि मजदूरी जो लेता है अपना मजदूरी तय। हम जाते हैं मॉल में कम नहीं कराते। मॉल में हम लोग कम नहीं कराते भैया, लेकिन गरीब दुकानदार से कम कराते। 20 रुपया कम कर दो, 10 रुपये कम दो। अगर 10 रुपये का सामान अगर बेच रहा है तो हम लोग कहते हैं कि और थोड़ा सा रुपया कम कर दीजिए। तो इस तरह से करना ये गलत आदतों का, इससे आपका विचार अच्छा हो ही नहीं सकता है। मानव जो है संदेश देना चाहता है कि मानव के अंदर अच्छी आदतों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कर्म हमेशा अच्छे करिए, हमेशा फल हमेशा अच्छा मिलेगा। किसी की बेईमानी करनी नहीं चाहिए। कोई मजदूर है और कोई सामान बेचता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करा करिए। हमेशा हेल्प करने की कोशिश। ज़िंदगी का मकसद यही नहीं कि दौलत कमाना। अपनी सुखों को प्राप्त तो सभी कर लेते हैं। असली सुख में वही इंसान होता है जो कि दूसरों के दुख में साथ। भैया दूसरे का जो दुख होता है उसको जी लेना सबसे बड़ी है। सुख में तो भोज खाने के लिए बहुत लोग आ जाएगा, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। खिलाने तक नहीं आएगा। सही बात है। दुख में वही इंसान साथ देता है जो आपका अपना होता है।
अपना वही है जो दुख में साथ देता, अब पराया वही है जो साथ छोड़ दे। जो साथ छोड़ दे। तो आज जो है एसी बोगी से कितना देखिए सामान चोरी हो रहा है। पटना स्टेशन में, भागलपुर स्टेशन में देखिए आप चोरी हो रहा है। तो सरकार को इस तरह कदम उठाना चाहिए कि इस तरह से जो आदतों है उसे रोक लगना चाहिए। है कि नहीं भैया? सही बात है, गरीबी दूर होगा तभी ये सब आदत छूटेगा। गरीबी का दूर होना, गरीबी दूर कब होगा? हम देखते हैं फेरी वाला से 10 रुपये का सामान है छोड़ के भाग जाते हैं। आपको पता है आप उसको खरीद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है अगर उसको खरीद होता तो वो दे ही देता, लेकिन हम आप उसको कम कराने के लिए चले जाते हैं। काहे? उसको 2 पैसा कमाए नहीं हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना की कोशिश। टेम्पू वाला का पैसा है आप रोक लेते हैं। हाँ, हम लोग का सही बात है, मन गरीब है तभी हम लोग गरीब है। हम लोग का मन अगर गरीब ना हो, आप मॉल में जाते हैं, मॉल में पैसा कम नहीं करता, नहीं करता है। सही बात है। लेकिन गरीब से आप 2 10 रुपये 5 रुपये कम करने के एक संदेश लेते हैं, जिससे आपका वो बेचारे के अंदर जो है घर चलाने की ताकत नहीं हो पाएगी, तो वो धंधा करना छोड़ देगा। सही बात है। देखिए इधर से 2 पैसेंजर ले गए, इधर से अब वहीं पर 10 टका ही दिया और एक को आपको ले जा रहा है। बोलिए दिन भर कितना में- परेशानी आपको सामना करना पड़ रहा है। परेशानी जीवन का एक अनमोल रवैया है, हमेशा परेशानी होता रहे। 4 बजे गाड़ी निकाले हैं, अभी तक से शुरू करके मात्र कमाए हैं। अभी हाँ, रास्ते में बहुत से लोग आपको मिलेंगे परेशान करने के लिए कि आपका जो 10 रुपया है, कैसे बर्बाद 10 रुपया आपको ना देते। की जगह 7 रुपये देने की कोशिश करेगा, 5 रुपये देने की कोशिश करेगा। तो ये मौलिकता का संदेश नहीं है। आप उसको पैसा जितनी मजदूरी हो रहा है उसको दीजिए। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है टेम्पू वाले को अपनी ज़िंदगी में। टेम्पू वाले को जो मेहनत करते हैं वो, उनको जितना मजदूरी मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। अगर 10 रुपये का रेट है 7 दे रहे हैं तो ये आप गलत करते हैं। उससे ज़्यादा उसको देने की कोशिश करिए। दूसरी बात है कि टेंट हाउस का जो काम होता है उसमें हम आप पैसा कम कर देते हैं, बेटी की शादी में कम नहीं करते हैं। और टेंट हाउस वाले जो है काम कर रहे हैं उनके पैसा को कम कर देते हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा? उनकी पैसा में लेट सेट, किसी का सामान ले लिया लेट सेट उधारी वाला काम करते हैं। इस तरह से करना एक मानव का संदेश नहीं है। मानव तभी काम कर पाएगा जब उसका सहयोग करिए। आज सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत परिस्थिति के अनुसार बहुत ही ये विवेचना है। तो हमेशा सहयोग करिए।